देखो बेटा, क्वांटम नंबर हमारा खत्म हो गया था, तो क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन करके हम अपना अफबाऊ रूल और आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखेंगे। सो देखो क्वेश्चन है कि n इज इक्वल टू 4, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव माइनस हाफ स्पिन। तो हम इसको ऐसे करेंगे, n इज इक्वल टू 4 मींस l कैन बी 0 1 2 एंड 3। s orbital is possible, p is possible, then d is possible, and then f is possible. नाउ वी नो एस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस हाफ एक प्लस हाफ। इसी तरह यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 माइनस हाफ 3 प्लस हाफ। इसी तरह यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 माइनस हाफ 5 प्लस हाफ। एफ में इसी तरह से 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बिकॉज 7 ऑर्बिटल। तो अब आप इन सब का टोटल कर लो, तो टोटल कर लोगे तो माइनस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, माइनस हाफ इलेक्ट्रॉन इसका हाफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। देखो दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक माइनस एक प्लस, यहाँ पे 6 हैं तो 3 माइनस 3 प्लस, 10 हैं तो आपके 5 माइनस में 5 प्लस में, 14 है तो 7 7। तो इस सबका टोटल करके 2 से डिवाइड कर लेना, तो आपका आ जाता है 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, आ गया समझ में। इसमें यस कितने सर। होंगे, यस। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। ओके बेटा, अब हमने ये वाला टॉपिक कर लिया, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू क्वांटम नंबर। अब हम क्वांटम नंबर से आगे आएंगे तो हमारा टॉपिक आ जाता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हम इसका थोड़ा सा पोर्शन कर पाएंगे। देखो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए हमें एक रूल पता होना चाहिए। इस रूल का नाम है अफबाउस रूल और अफबाउस प्रिंसिपल। अफबाउ का जर्मन में मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप क्या होता है, जैसे बिल्डिंग बनती है ना लेयर बाय लेयर, तो ऐसे ही कोई चीज बनाना, बिल्डिंग अप। तो ये कहता है ईच इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई लोएस्ट एनर्जी स्टेट अवेलेबल। और प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, अफबाउ प्रिंसिपल सेज electrons occupy orbitals in the increasing order of their energy, means electron go to lower energy orbital first than to higher energy orbital। कहने का मतलब है कि हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अफबाउ रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां डालना है जिसकी एनर्जी कम होती है, फिर ज्यादा में, फिर ज्यादा में, फिर ज्यादा में। सो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इसका मैंने मतलब बताया, मेन डेफिनेशन यही है कि इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएंगे जहां पे एनर्जी कम होती है। जैसे हमने घर खरीदना है तो हमारी कोशिश होती है ना कि हमें ग्राउंड फ्लोर पे घर मिल जाए, फिर ग्राउंड फ्लोर पे नहीं मिलेगा तो फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाए, सेकंड पे मिल जाए, क्योंकि सीढ़ियां कम चढ़नी पड़ेंगी। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल्स में पहले जाएंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जहां पे एनर्जी कम हो। अब क्वेश्चन आता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी कम है। तो अफबाउ ने इसका एक पूरा टेबल बनाया है, वो टेबल ये रहा। ये कहता है 1 में 1s होता है, 2 में 2s 2p होता है, 3 में 3s 3p 3d, ये सारा 4s, ये सारा उसने बता दिया। उसके बाद उसने बता दिया कि मेरी एरो के हिसाब से आपने इलेक्ट्रॉन डालना है, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में डालना है, इसकी एनर्जी सबसे कम, फिर 2s में, फिर 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद कहाँ, देखो कहाँ जाना है, देखो ये देखो एरोस देखो, 3s के बाद कहाँ जाना है, बोला बोलो बेटा 3p, 3p के बाद कहाँ जाना है 4s, 3d में नहीं जाना। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा कि जो हमारा थर्ड है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बट हम 80 डालते हैं, क्यों डालते हैं यहाँ पे अब आपको उसका जवाब मिलेगा, वो आगे बताऊंगा चल के। सो 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s। ओके, यहाँ पे मुझे चेतना आपकी हेल्प चाहिए। तो यहाँ से अगर हम कंक्लूड करें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ डालना है वाइल राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देख के बताओ यहाँ से, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ डलेगा बेटा, 1s। 1s। 1s के बाद कहाँ डलेगा इलेक्ट्रॉन, 2s। 2s के बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, बोलो, s में दो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2s के बाद कहाँ जाएगा बेटा, देख के बोलो सीक्वेंस 2 को, 2p 2p। 2p के बाद कहाँ जाएगा, सीक्वेंस देख के बोलते जाओ, 3s 3s। 3s के बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 3p 3p। 3p के बाद 3d नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, 4s 4s। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 6, तो 8 हो गए। आ तो 18 सकते हैं, 2 6 10 18, बट हम 8 ही इलेक्ट्रॉन डालते हैं। अब इसका आपको थोड़ा सा लॉजिक मिल गया, आगे एक प्रॉपर क्वेश्चन डाल के समझाऊंगा। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s। 4s के बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन बेटा, देख के बताइए, 4s के बाद 3d। 3
D. इतना आगे बताओ, 3D के बाद कहाँ जाएगा? 4P। 4P. 4P के बाद कहाँ जाएगा? 5S. 5S, सो ऑन। ऐसे ऐसे एरो दे दी मैंने, सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा, फिर 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 इसकी ज्यादा, ऐसे। अब ये रूल पढ़ो, समझ में आ जाएगा। रूल कहता है इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। अब समझ में आ गया अफबाउ रूल क्या कहता है? अफबाउ रूल कहता है कि जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है तो इलेक्ट्रॉन को पहले वहां डालना है जहां एनर्जी कम होगी। अब मुझे कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी कम है? तो उसका उसने एक पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है। इस फ्लो चार्ट का हमने रिजल्ट ड्रॉ कर लिया। क्या रिजल्ट ड्रॉ किया इस फ्लो चार्ट से? कि सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन डालना है, 2s में डालना है, फिर 2p, 3s, 3p, 3p के बाद 4s, 4d नहीं, फिर उसके बाद 3d, 4p, 5s, सो ऑन। इस सीक्वेंस को फॉलो कर लो। और एक चीज जो आपने याद रखनी है, जो आपको ऑलरेडी याद है, क्या याद रखना है? जो s है ऑर्बिटल, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 डालने हैं। और अगर p आ जाए किसी के साथ, जैसे एस एस, तो 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। p आ जाए तो p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमने कितने डालने हैं? 6। इसी तरह से d आ जाए कहीं पे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे 10 डलेंगे। और इसी तरह से f आ जाए कहीं पे तो हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हैं 14 डलेंगे। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ये मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं करवाऊंगा कन्फिग्रेशन, और कन्फिग्रेशन करते हुए बच्चे हो जाते हैं यहाँ पे कंफ्यूज। अब आप देख लो यहाँ ध्यान से, ध्यान से देखो। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन डलेंगे। s कहीं पे भी आएगा ना, चाहे 1s चाहे 2s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही डलेंगे। p आ गया कहीं पे 2p, चाहे 3p, चाहे आपका 4p, तो 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं डालेंगे। कम है तो कम डल जाएंगे। d है तो 10 इलेक्ट्रॉन, f है तो आपके 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा रिलेटेड टू अफबाउ रूल, और ये अफबाउ रूल की हमारी डिटेलिंग हो गई। अब हम यहाँ पे आगे चलेंगे और एक दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखेंगे। लो, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, अब आप समझना, अगर हम यही चीज आपको पूछते 10th में, ध्यान से समझना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है, ध्यान से समझना, पहले 10th का रिकॉल करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो हम 10th में लिखते थे K1। इसको यहाँ लिखेंगे हम +1 में। 11th में हम इसको लिखेंगे हाइड्रोजन 1, 1s1। क्यों? क्योंकि हम इस रूल के हिसाब से चलेंगे, सबसे पहले 1s। जैसे आपको 10th में सिखाया गया है कि भाई आपके पास K शेल, L शेल, M शेल होते हैं, तो आप K में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, यहाँ पे 8 डाल सकते हो, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हो। ये आपको सिखाया है 10th में। अब हमारा +1 में अलग है, हम यहाँ +1 में K को 1s कहते हैं, L को 2s 2p कहते हैं, M को 3s 3p 3d कहते हैं। तो इसी तरह से 10th में हम हाइड्रोजन 1 को 1 लिखते थे K1, यहाँ पे लिखेंगे 1s1। इसी तरह से मान लो अगर नियोन हो जाए, नियोन का एटॉमिक नंबर 10, तो हम 10th में लिखते थे K2L8, 10 हो गए ना। अब +1 में हमारा लिखने का फर्क है, +1 में लिखेंगे इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो सबसे पहले 1s2, ये सीक्वेंस देखते जाओ, 1s में डालना इलेक्ट्रॉन, 1s2 यानी K2 हो गया। अब इसी तरह 1s के बाद 2s में जाएंगे, 2s2। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि ये हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है। इसमें 1s होता है, इसमें आपका 2s 2p होता है। तो 2s2 2p 2s2, फिर उसके बाद आ गया 2p। देखो 2s के बाद 2p आता है और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया। अब इसको काउंट करो, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको हम +1 में k कहते थे, इस पूरे को +1 में हम l कहते थे। लो देख लो जरा, आप समझ लो ध्यान से, 1 बाय 1। ओके बेटा, मैंने आपको बेसिक्स बता दिए। अब हम 1 to 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और आप मेरे साथ साथ कीजिए कॉपी में। अब 10th वाला भूल जाइए और ये सीक्वेंस याद रखिए। मैं सीक्वेंस यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, 1s भर जाएगा तो 2s में, 2s भर जाएगा तो 2p में, 2p के बाद 3s, 3p, फिर आपका 4s, 4s के बाद 3d, सो ऑन। सारे नहीं लिख रहा हूं, अब आपको आइडिया लग गया, क्योंकि 1 to 20 में हमारा इतने में काम चल जाएगा। अब मान लो पेपर में आ गया अभी हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप लिखोगे 1s1। अगर आ गया हीलियम की लिखो, तो हीलियम होता है 1s2, K2 कहते हैं इसको, K2 कहते थे। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। अब ये भर गया, तो ये भर गया तो नेक्स्ट लेवल पे चले जाओ,
बताओ सान्या, लिथियम की क्या बनेगी फिर कॉन्फ़िगरेशन? बोलो बेटा, लिथियम की क्या बनेगी? Sir, 1s2, 1s2 2s1. 2s1, वेरी गुड। इसी तरह से चेतना आप बताओ, बेरिलियम की क्या बनेगी? 1s, बोलो बेरिलियम की 4 है ना, 1s, बोलो बेटा, 3. 1s2, दो से ज्यादा तो डाल ही नहीं सकते, एंड 1s2, 2s, कितना, s में दो से ज्यादा नहीं डाल सकते, टोटल 4 है, तो 2 एंड 2 4 हो गया। बोलो बेटा कितना आएगा yes, चेतना? 2, हाँ, 2, 1s2 2s2। ओके चेतना, बोरोन का बताओ, बताओ जरा बोरोन का। 1s2, 1s2, यस, s में दो आ सकता है, याद रखना, कोई भी s हो दो। 2s, हाँ, 2s, 2s2, 2p, 2s2, ओके, तो 2s के बाद किसका नंबर आएगा? 1s 2p, आ गया, 2s आ गया, 2p, 2p में 6 हो सकते हैं, बट हमारे पास 6 नहीं है, कितने हैं? 5 करने हैं ना, तो 1 1, है, तो कितना आ 1, जाएगा? 1। इसी 2p, तरह से, 1, इसी तरह से इसका बताओ चेतना। 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p, 2p, 2. 2p2। ओके, अब ये नोट कर लें सभी बच्चे, और उसके बाद मुझे इसका करके दिखाएं, मुझे करके दिखाएं नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर 7 8, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, ये करके दिखाएं 9 10 11। चलिए अब मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाइए, ट्राई इट, अपनी कॉपी में कीजिए और हम अभी चेक करेंगे, ट्राई इट। नाउ टेल मी आंसर फॉर नाइट्रोजन। सान्या, नाइट्रोजन का आंसर बताइए। 1s2, 2s2, 2p3. 2s2 2p कितना 3। देखो सबका ठीक है, 3p. सबका ऐसे ही आना चाहिए, सबका ठीक है, माहिर ठीक है आपका ये। हाँ जी। चलो ऑक्सीजन का बोलो बेटे, ऑक्सीजन का। 1s2, 2s2, 1s2 2p4. 2s2 2p4, बिल्कुल सही। माहिर, फ्लोरीन का बोलो। सो 1s3, यार बेटा, एस में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी एस हो दो से ज्यादा नहीं होंगे, कोई भी पी हो 6 से ज्यादा नहीं होंगे, कोई भी डी हो 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, कोई भी एफ हो 14 से ज्यादा नहीं होंगे, तो कितना होएगा माहिर? 1s2। सो उसके बाद आगे चले जाओ। 1s2, हाँ, उसके बाद सीक्वेंस ये रही, फॉलो करो सीक्वेंस, 1s2 2s, एस है ना, तो एस में मैंने बताया दो से ज्यादा नहीं होंगे, तो 2s2, तो 4 हो गए, 9 करने हैं, तो 1s2 2s2, बोलो 2p कितना, p में 6, 6। अगर मैं बेटे 6 डाल दूंगा ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, काउंट करो कितने हो अच्छा, गए। 9 करने हैं फिर 5। हाँ, तो यही तो करना है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही तो करनी है, 5 हो गया, ऐसा आएगा। ठीक है, अब इसका बताओ बेटे, नियोन का बताओ, माहिर आप ही बताओ। वन सर एस 1s2, हाँ, 2s2, हाँ, 2 कर, 2p6। ठीक है, अब इसका बताओ सोडियम का, इसी खुशी में, सोडियम में सर 11, 1s2, हाँ, 2s2 2s2, 2p7 लिख सकते हैं, 2p7। देख लो, हाँ देखो जी। यहाँ ध्यान से देखो, 7 लिख सकते हैं कि नहीं, चेक करो। नहीं लिख सकते, सॉरी सर, नहीं। नहीं लिख सकते तो 6 लिखेंगे, उसके बाद आगे चले जाएंगे, हाँ तो जी। 2p के बाद किसका नंबर आता है, देखो यहाँ ध्यान से, 3s, इसके बाद 3s, याद कर लो, यहाँ पे मैंने जितनी लिखी है तो कितना लिखूंगा, 3s1। 3s। हाँ, अब ठीक है, चलो इसको नोट कर लो और मैच कर लो। चलो, अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख ली, थोड़ी सी सीखी है, आपका होमवर्क है कि आपने 1 to 50 तक ट्राई करना है, 20 तक मैं कराऊंगा अभी, ठीक है, 50 तक आप ट्राई करके लाएंगे। अब 20 तक में हमने जो जो भी किया है, इसमें हम और एक दो चीजें सीख लेते हैं, देखो यहाँ पे देखो, इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे मैं अब आपको क्या बताना चाहता हूँ, जरा आप देखना, मुझे ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे हमने पढ़ा, लिथियम का होता है एटॉमिक नंबर 3, तो कन्फिग्रेशन बन गई 1s2 2s1, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एस में एक ऑर्बिटल होता है, तो आपने दो इलेक्ट्रॉन दिखाए और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाया। इसी तरह बेरिलियम का क्या हो सकता है, 1s2 एंड 2s2, तो देखो ये दो दो इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हमने, मैं यहाँ पे ना साइड में लिख देता हूँ ताकि आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाए, जैसे लिथियम 3 होता है,
तो 1s2 2s1 तो चेक करो, ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। इसी तरह से बेरिलियम में 4 होता है, तो 1s2 2s2 इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। मतलब ऐसा ड्रॉ करने के बाद नीचे बॉक्स ड्रॉ करो, और ये बॉक्स ड्रॉ करके भी आप इस तरह से दिखा सकते हो। तो ऐसा बॉक्स वगैरह जब भी ड्रॉ करना है जब आपके टीचर बोलें, नहीं बोलते ड्रॉ करने को मत ड्रॉ करो आप, तब आप नॉर्मल जो आपको सिखाया है इस तरीके से करोगे। हम मोस्टली ऐसे ही लिखते हैं, बॉक्स वाली जब हमें जरूरत पड़ती है कहीं तो हम दिखा देते हैं। अब आप देखो जैसे यहाँ पे आप चेक करो नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 1s2 2s2 2p3। अब देखो इन्होंने पेयरिंग नहीं ना की, देखो आपको याद है ना रूल, आपका हुंस रूल, हुंस रूल कहता है कि पेयरिंग जब तक नहीं कर सकते जब तक सब में एक एक ना हो, तो एक एक आ गया। अब उसके बाद अगले में चले जाओ, देखो ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन का है 1s2 2s2 2p4। अब ये पेयरिंग कर दी, 1 2 3 4 से पेयरिंग कर दी, तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो। तो इसको भी नोट कर लो ताकि आपको ध्यान में रहे कि हम इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखा सकते हैं, ऐसे लिख के नीचे जितने जितने इलेक्ट्रॉन हैं वी कैन शो लाइक दैट आल्सो। ठीक है जी, तो ये आप कहीं साइड में एक दो कॉपी कर लो ताकि आपको ध्यान में रहे कि वी कैन शो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लाइक दिस आल्सो। अब हमने जैसे आपको बताया कि हम 1 to 20 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, तो अब आपको ये दिख गया यहाँ से। अब हम करते हैं 20 तक का, ठीक है जी, फिर हम आंसर चेक करेंगे हमारा ठीक है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सोडियम से स्टार्ट करते हैं, सोडियम इज 11, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सी क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये आ गए हम 20 तक। सो सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। चलिए इसको ट्राई कीजिए। अब आप बाकी हमारे साथ कीजिए ना। चलो चेक करते हैं कि जो हमने किया है वो हमारा सही है कि नहीं। देखो यहाँ पे आप चेक करो आंसर अपने। सो लेट्स चेक, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ सो यू कैन चेक इट केयरफुली। देखिए अब आ जाओ सोडियम, 1s2 2s2 2p6 3s1, चेक करो यही आया आपका। चेक करो सोडियम तक का हमने किया था, 3s1 आ गया। अमर चेतना बेटा बताओ ठीक है आपका यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा उसके बाद आप चेक करो यहाँ से अपना मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में क्या आ जाएगा, 11 था 12 हो जाएगा, एस में 2 आते हैं तो 3s2, सब कुछ सेम 3s2। चेक करो ठीक है, चेक करो बेटा ठीक है। ओके Yes, sir. उसके बाद एल्युमिनियम का चेक करो, 3s भर गया। देखो सीक्वेंस वही है कि सबसे पहले, मैं यहाँ पे बताता हूँ सीक्वेंस वही है कि सबसे पहले 1s भर गया तो 2s भर गया तो 2p भर गया तो 3s भर गया तो 3p भर गया तो 4s भर गया तो 3d तक तो हमें जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 से 20 में जरूरत नहीं पड़ती, तो ये सीक्वेंस बस फॉलो करेंगे। अब देखो 3s भर गया तो 3p पे आ गए, तो एल्युमिनियम में p1 आ जाएगा, और सिलिकॉन में 2, फॉस्फोरस में 3, एक एक बढ़ाते जाओ, तो आर्गन तक 3s2 3p6 हो जाएगा। देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत, आर्गन तक ये आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम टिल आर्गन? बोलो बेटा, एनी प्रॉब्लम No, टिल? sir. No, sir. ओके अब No, आ जाओ, sir. अब आ जाओ 19, एटॉमिक नंबर 19। तो एटॉमिक नंबर 19 में देखो 3p भरने के बाद 4s का नंबर आता है, 3p भरने के बाद किसका नंबर आएगा, 4s, तो 4s का नंबर आया तो 4s1 हो गया, पोटेशियम 4s1, 18 तो यहाँ तक हो गया, तो 3p के बाद 4s1, उसके बाद कैल्शियम का 4s2, तो कैल्शियम तक हमारा 4s यूज होता है, और s में 2 हो सकते हैं। अब 4s भर जाएगा तो आगे कौन सा नंबर आएगा बेटा, 4s भर जाएगा तो कौन सा आएगा बेटे नंबर, बताइए? 3D. 3d। यस, कीजिए अब इसको कॉपी, अपनी कॉपी में कॉपी कर लीजिए, और आपका होमवर्क है कि 1 to 20 मैंने करा दिया, 1 to 50, मतलब रेस्ट 20 30 आप करके आएंगे, मतलब 50 तक आपकी कॉपी में होना चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस करनी है।